अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात होगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, मुआशी सूरत हाल पे, अखलाकी सूरत हाल पे। मेरे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब, स्वीडन से बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। गुजर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसीर साहब। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल सही। चलें जी, अब बताएं कि रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। कैसा गुजरा है रमज़ान पहला अशरा, और आजकल कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा नसीर साहब। आपको पता ही है कि स्वीडन बड़ा ठंडा मुल्क है। अभी बर्फ हमारी अभी भी सड़कों के ऊपर दरख्तों के ऊपर पड़ी हुई है। और टेम्परेचर तो 5-6 प्लस शायद आज होगा, कल तो 2-3 था और माइनस रात को होता है। और बिल्कुल ठंडा मुल्क। और अभी रमज़ान जो मार्च अप्रैल में जो रमज़ान आएगा तो बड़ा शॉर्ट होता है ये। ठीक। और बिल्कुल ठंडक हो तो आपको पता ही है कि जब ठंडक भी हो और रमज़ान का पीरियड जो है वो कम हो तो फिर इससे बेस्ट रमज़ान कोई नहीं हो सकता। माशाल्लाह। तो क्योंकि आपने काफ़ी रमज़ान यहाँ यूरोप में गुजारे हैं, तो छोटे से छोटा रोज़ा है, मेरे ख्याल 4 बजे अफ्तार हो जाता है आपके इलाके में, या 3:30 बजे, या 4 साढ़े 4 बजे जब अफ्तारी होती है, जब अगर छोटे रमज़ान होते हैं दिसंबर में? वो तो ऐसे ही है जैसे आप देखें कि सुबह जो है वो 7-8 बजे रोज़ा शुरू होता हाँ है जी। और मेरे ख्याल 2-3 बजे तक बंद हो जाता है, अच्छा खत्म ठीक। हो हाँ जाता है। ठीक, चलें जी, ये भी है यानी कि हाँ जी, तो हाँ, वो शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट होता है ये पीरियड। कभी लंबा होता है, फिर गर्मियों में बहुत अब लंबा होता हाँ है जी। ना। तो मैंने ना फौरी तौर पे आपको इसलिए लिया कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि ज़ुकात की तकसीम हो रही है, उसमें शहादतें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं। आटे की तकसीम हो रही है, मुफ्त आटे की, सारी पब्लिक आ जाती है, उसमें भी हलाकतें हो जाती हैं, लोग आटे की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। बताइएगा कि क्या वजह है? हमारा मुल्क माशाल्लाह इस्लामी मुल्क भी है, क्या कमी है जिसकी वजह से हमारे ये नागहानी आफात या हादसात हो जाते हैं? नसीर साहब, ये माशाल्लाह आपका भी बहुत इल्म है और आपका बहुत तजुर्बा है। बात यह है कि इस्लामी ममलकत के अंदर इंसाफ नहीं लोगों को मिला। ठीक। अगर ये इंसाफ से सब लोगों को दौलत दी जाती, जी। नौकरियां दी जाती, इज्जत दी जाती, लोगों को तालीम के लिए दी जाती। पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, जी। आज भी है पाकिस्तान के पास। जी। स्टेट का पैसा लोग ले गए और स्टेट गरीब हो गई है, खाली हो गया। स्टेट का बैंक जो है खाली हो गए, अकाउंट्स खाली हो गए। अ, अ, आज जो कुछ सड़कों पे हो रहा है जैसे आपने फरमाया, अभी देखें कि इतना गरीब हो जाना कि लोग आटे के लिए जाने देने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, फिर ये भी देखें, ये जो आटा मिल रहा है ये कोई सियासतदानों की अपनी जेब से तो जा नहीं रहा। इन्होंने तो 1 रुपया नहीं दिया ना ज़कात। ठीक। खरबों खाने वाले बंदों ने कुछ नहीं दिया, किसी को एक आना नहीं दिया, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी किसी मोहताज को, किसी जो आदमी जो हकीकत में इस चीज के लिए यानी डिजर्व करते हैं, किसी को नहीं मिला। खरबों रुपए खा के फिर पाकिस्तान का ही पैसा लगा के अगर आटा मुफ्त देना है तो फिर तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो पाकिस्तान का पैसा है, तुम दो ना अपना। ठीक। सवाल ये था कि ये सियासतदान जो खा गए खरबों रुपए, अगर वो उनके लिए आराम की ये कमाई थी और आराम की कमाई से भी अगर कुछ निकाल के गरीबों को देते तो हम कहते चलो भागते चोर की लंगोटी सही या जूते ही सही, तो हम कहते चलो कुछ तो मिला ना। ये तो पाकिस्तान का पैसा खर्च करके अपनी चौधराट सड़कों के ऊपर बना रहे हैं। एक वजीर आजम का क्या काम है सड़क के ऊपर खड़ा होकर लोगों के सर पे आटे की बोरी रख। तुम दफ्तर में करो ना काम, जी। तुम्हारा काम है दफ्तर में बैठो, मुल्क के लिए काम करो, स्टेट के लिए काम करो। ठीक। तो ये हमारी बदबख्ती है नसीर साहब, इतनी बड़ी बदबख्ती है। आप देखें अफगानिस्तान कितना कितने साल यानी दहाइयां वो जंगों में रहा है और आज उसकी अफगानिस्तान बिल्कुल आराम से चल रहा है। आप ठीक। बोले जरा, ठीक। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पैसे भी जब्त हो गए, बाहर जितना इनके पैसा था वो सारा उन्होंने जब्त कर लिया, फ्रीज कर लिया, फिर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि पाकिस्तान के पास दुनिया की हर नेमत है और पाकिस्तान आज दर दर के धक्के जिसको कहते हैं। अब बड़े बड़े चैनल जो हैं वो तबसरा कर रहे हैं, अंग्रेजी के जो दुनिया के चैनल, उनका एक अंग्रेजी चैनल बोला पाकिस्तान इज ऑन टो, ठीक। वो घुटनों पे चला गया है। नंबर टू, अच्छा। उसने बोला कि ये दुनिया की पहली स्टेट है
जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद ये स्टेट चली ही नहीं है 75 साल में। अभी देखें ये कितना बड़ा तबसरा है पाकिस्तान के खिलाफ कि सब कुछ इनके पास है, स्टेट नहीं चल रही, इनका जी मुल्क ये मुल्क चला नहीं सके। तो आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये गरीबों के साथ सबसे ज्यादा हुआ ना। ठीक सैलाब आए तो गरीब मारे गए, ठीक जलजले आए तो गरीब मारे गए, ठीक। अभी भी गरीब मारे गए। हम्म, क्योंकि इतनी महंगाई, आप देख ना कितना महंगा आटा है 1 किलो, और वो गरीब जिसके पास पैसे ही नहीं है, या 20-20 हजार मैक्सिमम शायद वो उसका घर वाला कमाता होगा, तो यहाँ तो आटा इतना महंगा है कि वो 4 बोरियां आटा लेगा तो 20 हजार निकल जाएगा। वो इसलिए औरतें सड़कों पे गर्मी में खड़े होके बेहोश हो रही हैं, मर रही हैं, लोग बेहोश होके मर रहे हैं, उनके पास पानी पीने के लिए भी नहीं है। ठीक। तो ये इससे ज्यादा बदबख्ती किसी कौम की हो ही नहीं सकती नसीर साहब, जो हमारे साथ हो रहा है। मैं वक्फे के बाद एक अहम सवाल आपसे करूंगा। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर तबसरा लेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। मेरे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से। मैं सवाल करूंगा। बड़े दुख की बात है, हमारे काजी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। काजी का काम है फैसला करना, रोना नहीं। इसका क्या मतलब लेंगे कि जज अगर रो पड़े तो फिर सारी कौम रोएगी? नसीर साहब, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जज चीफ जस्टिस इसलिए रोए कि वो इस कौम के ऊपर रोए। जी ये ऐसा मुल्क है जिसके अंदर चीफ जस्टिस की आंखों में से आंसू निकले जी हैं, जी क्योंकि वो देख रहा है कि ये कितनी बददियानत हो गई है कौम, जी ये कितनी चोर हो गई है, जी ये कितना हरामखोर हो गई है, जी कि जुल्म, ज्यादतियां, जी गरीबों का पैसा खाना, जी मुल्क का सल्तनत का पैसा खाना और मुल्क को कमजोर तर कर देना, कि आज उनके पास 20 अरब नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। चीफ जस्टिस के अंदर ये वो दर्द था जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए कि इस तरह तो दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने आपको अभी मिसाल दी है थोड़ी देर पहले कि आप अफगानिस्तान को देखें ठीक कि वहां पे वो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज मिल रही है और सस्ती मिल रही है। आप अंदाजा लगाएं, जो 40 साल जंग में रहे, दुनिया उनको खा गई, पूरी दुनिया की फौजें गई, उनको मारा, उनको जलील किया, उनको उनके बच्चों को कत्ल गारत की। आज फिर भी मुल्क वो, अच्छा दूसरी ये है कि पूरी दुनिया ने इसको उनको तस्लीम भी नहीं किया, जी और फिर भी वो मुल्क चल रहा है। क्यों? कि जब हुकूमत करने वाले लोग दयानतदार होते हैं नसीर साहब, वो 1 रुपया सल्तनत का नहीं खाते, ये सोच के कि ये मेरा हक ही नहीं है कि मैं इस मुल्क का पैसा खाऊं, चाय पीऊं, रोटी खाऊं, इससे कपड़े लूं, इससे अपनी जायदादें बनाऊं, इससे औलाद के लिए पैसे चोरी करके बाहर ले जाऊं और बैंक बाहर भरूं, और बाहर जाके बददियानती से, और एक ऐसी बात कि जो इंसान सोच नहीं सकता, शर्मसारी से और बेगैरती से, फिर ऐसे ऐसे लोग जिनको 3-3 दफा पाकिस्तानी सल्तनती अदारों ने चोरों यानी चोर समझ के निकाला, या उसको कहें कि फ्रॉड करते हुए निकाला, या उसको कहें कि इस बंदे ने इस मुल्क का पैसा खाया, सल्तनत से निकाला धक्के मार के, वो चौथी दफा बनने के ख्वाब देख रहा हो और उसी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया हो। तो ये जस्टिस जो चीफ जस्टिस था, उसके दिल में ये बात थी, सब कुछ ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, कौन? क्योंकि ठीक है। कभी ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूरोप में किसी की जरूरत नहीं है कि जज के सामने बदतमीजी कर जाए, किसी की जरूरत नहीं है। कौन वो ताकतवर है? जज कौन पूरे ताकत? अदारों के ऊपर, जी नसीर साहब, जज जस्टिस सिस्टम पूरे अदारों के ऊपर हावी होता है। जी 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 जज बड़े बड़े फैसले करते हैं, जी लेकिन जज हमारी तरह जज नहीं है जो हमने पाकिस्तान में रखे हुए हैं या जिनको सहूलतें दे रही हैं। यहाँ लोग सैकड़ों पे आते हैं, पैदल जी आते हैं, ट्रेनों पे आते हैं, जी ये अपनी गाड़ियां खुद चला के आते हैं, पार्किंग नहीं मिलती, घूमते रहते हैं बाहर, जी जी वो जज होते हैं। जी ये है यूरोप की डेमोक्रेसी। और वहां पे जो डेमोक्रेसी है, जो आप देखें, जज जो हुकूमत है, इनका किरदार देखें, जी इनका किरदार से आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले लोग कौन होते हैं। ठीक जो दुनिया की करप्शन, लोगों का कत्ल गारत इन्होंने करवाई हुई है, ठीक लोगों का, पाकिस्तान का जमीनें, लोगों ने यतीमों की जमीनें जब्त की हुई है। और आप देखें टेररिज्म जो ठीक हम लोग बात करते हैं, अभी देखें मुल्ला फजल रहमान, जो वो अपने आप को मौलाना कहता है, मौलाना तो हम नहीं मानते, मौलाना अल्लाह होता है पूरी कायनात का, ठीक ठीक लेकिन उस बंदे ने
टेररिज्म से 1 लाख बंदा मरवाया पाकिस्तान का और जख्मी करवाया खरबों की जायदाद, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है। अच्छा। नसीर साहब, ये एक सवाल है अ- बहुत बड़ा, किसी ने इसको पकड़ा नहीं है। वो हुकूमत के अंदर बैठा है और साजिशें कर रहा है, मुल्क को तोड़ने के लिए, तड़वाने के लिए, गरीबों की इज्जतें लूटने के लिए, गरीबों को कंगाल करने के लिए, गरीबों की जो रहती है इज्जत वो भी चली जाए इस पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीजें एक चीफ जस्टिस के दिमाग में होती हैं, दिल पे होती हैं, रूह में होती हैं। तो उसकी वजह से उसके आंखों से ये आंसू निकले थे। मैं वक्फे के बाद एक और अहम सवाल करूंगा, उसमें बताइएगा कि हमारे हुक्मरान ताकतवर हैं या हमारी अदलिया ताकतवर है? क्योंकि हुक्मरानों ने बाइकआउट कर दिया, कभी नहीं ये देखा। हुक्मरान तो सामने पेश होते रहे, हमने इस्लामी तारीख देख लें या इंसानी तारीख देख लें, हुक्मरान भी सर झुकाते हैं काजी के सामने। लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि उन्होंने खड़े हो गए हैं हमारे काजी के सामने। वक्फे के बाद नाजरीन, अब्दुल कयूम साहब से इस सवाल का मैं जवाब लूँगा। मिलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के ठीक। बाद दोबारा हाजिर। जो हमारे हुक्मरान हैं या पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने कह दिया कि हम इनका बाइकआउट करते हैं, चीफ जस्टिस जो उनके साथ मुअज़्ज़ज़ 2 जजेस हैं उनका। लेकिन मैं पूछूंगा, हमारी अदलिया तो आपस में बटी हुई है ना, उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, उनकी भी जायदादें निकल रही हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो हमारे काजी भी इस तरह के, हमारे हुक्मरान भी इस तरह के, हमारे अवाम भी इस तरह के। ये 5 मिनट में इसके ऊपर तबसरा कीजिए। देखिए नसीर साहब, बात बड़ी क्लियर और साफ है। हम्म, ये जो करप्ट लोग थे, हम्म, करप्शन जब इन्होंने की सियासत में, ये कोई लायक बंदे नहीं थे। ठीक। यूरोप में लायक बंदे होते हैं, दयानदार लोग होते हैं, अपने मुल्क के वफादार होते हैं। इसीलिए वो गाड़ियों पे, पैदल, ट्रेनों पे, यहाँ के वजीर आजम भी ट्रेनों पे सफर करते हैं और बसों पे। जी। बात यह है कि जब करप्शन मुल्क के अंदर आ जाए, और आपके जितने अभी सियासतदान है, ये कोई काबिल लोग नहीं है, ये बददियानत लोग थे। इन्होंने करप्शन की, पाकिस्तान का पैसा लूटा। आज पाकिस्तान के पास 2 बिलियन है, बांग्लादेश के पास 80 बिलियन है जो उनके रिजर्व पड़े हुए हैं, इंडिया के पास 200 बिलियन है, इससे बेहतर अफगानिस्तान चल रहा है। तो ये एक एक मिसाल मैंने दी, एक आप देखें कि नक्शा है जो आप अपनी आंखों के सामने रखें कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ठीक। ये करप्ट लोगों ने पाकिस्तान का सारा पैसा चोरी जब किया तो वो शेर हो गए। और ठीक। शेर तो वहां बने ना, वो पैसा ही नहीं है, पाकिस्तान स्टेट भूखी होगी। और ये करप्ट लोग जो थे, बदयानत लोग, कातल लोग, मनी लॉन्ड्रर्स और गरीबों का खून चूसने वाले अमीर हो गए। और अमारत से उन्होंने जज खरीदे, उन्होंने अदारों के सरबराह खरीदे, उन्होंने पुलिस को करप्ट किया, करप्शन उनके अंदर डाली, और फिर उनको पता लग गया कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज जो सिचुएशन है वो इसी वजह से है कि आपके सियासतदान जो 14 पार्टी के हैं वो सारे करप्ट हैं, वो सारे कातल हैं, वो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, वो टेररिस्ट हैं। तो उनके पास सारी सल्तनत का पैसा उनकी जेबों में चला गया। आपकी अवाम के पास जीरो पैसा है। आपके जजों जो ध्यानदार हैं, जो ध्यानदार होते हैं वो ध्यानदार ही होते हैं। और इस इनमें से जजों को तकसीम करने का मतलब ही है कि ये वो जज हैं जो इनके कब्जे में आ गए, जो टेररिस्ट, जो जो करप्ट लोग थे, और आज वो आंखें दिखा रहे हैं। वही बात है, आज लोगों को आंखें दिखा रहे हैं, जजों को आंखें दिखा रहे हैं। ठीक। ये सारा कीता करता जो जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये सारा करप्ट सियासतदानों का है। लेकिन आप देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस को बड़ी पावर है, ठीक। ठीक। आपका चीफ जस्टिस की बड़ी पावर है। ठीक। और चीफ जस्टिस अगर ध्यानदार है, या उसके कुछ साथी या साथ उसके जो रफीक हैं वो ध्यानदार हैं, तो ये करप्ट सियासतदानों को पहले भी इन्होंने जेलों में भेजा है, पहले भी इनको घसीटा है। और इंशाल्लाह वो अपनी ताकत से, अपनी रूहानी ताकत से, अपने किरदार से और आइन की ताकत से, और लोग पाकिस्तान सारा उनका साथ दे रहे हैं, और सारे वकील उनका साथ दे रहे हैं। ये कल आप देख लीजिएगा कि वो फैसला दिलेरी से करेंगे। चलें लेकिन जी। बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर अगर 75% करप्ट लोग हैं, तो 20%, 25% अगर ध्यानदार हैं, तो ध्यानदार थोड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो इखलाक की ताकत होती है और अल्लाह की मदद होती है, उससे वो कामयाब हो जाएंगे। और ठीक। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद है नसीर साहब के कल हमारे जजेस थोड़ी मिकदार में होके जो ध्यानदार हैं, फिर भी हैवी किस्म का, बहुत दिलेरी का फैसला करेंगे। आखिरी 2 मिनट हैं, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है। अवाम को भी कुछ बता दें, डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होता है। क्या अफरा तफरी मिट जाती है कि जब भी कोई ऐसे खैराती काम होता है, आटा तकसीम या ज़कात तकसीम, तो अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं? यहाँ अवाम को क्या करना चाहिए?
जिसकी वजह से हलाकतें कम हो। अवाम को तो क्या है, नसीसा भर दिया कि जब आदमी, कहते हैं ना कि जब आदमी को भूख जी प्यास जी। पानी बिजली कुछ नहीं मिल रहा हो और धूप हो ऊपर से, फिर हम्म, रमजान शरीफ हो जी। और लाइन धूप में खड़ी करा दें, औरतें हैं, बच्चे हैं, ठीक। बूढ़े हैं, जवान हैं, हम्म, तो उनके साथ वो मजबूर होते हैं, क्योंकि वहां इसीलिए बेहोश होके मरे हैं, वो बेहोश होके गिर गए और इस दुनिया से चले गए। वहां पे डिसिप्लिन कैसे रह सकता है कि आप या तो उनका बंदोबस्त करें ना, ऐसे साए ऐसी जगह रखें, साया हो जहां लोग खड़े हो, उनका पानी का बंदोबस्त किया जाए, उनकी कोई अगर बैठने के लिए कोई जगह हो तो और अच्छी है। जैसे बूढ़े बहुत लोग होते हैं, हम्म, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो फिर तो वहां डिसिप्लिन भी चलेगा। जब जब इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान में कभी चली नहीं है, तो ना उसका रवाज है, तो वहां पे फिर इनडिसिप्लिन होना पड़ता है। आप एयरपोर्ट्स पे देखें, हम यूरोप से जब पाकिस्तान जाते हैं, जी। इस रावलपिंडी, लाहौर या कराची, तो वहां देखें यही यूरोप के लोग वहां जाके क्या करते हैं, फिर ठीक। वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, फिर ठीक। सीधी उल्टियां लाइनों में खड़े होकर नंबर 1 क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौम है ही ऐसे, तो मुल्क के अंदर तो ऐसा होगा। लेकिन ये काम है आपकी हुकूमत का, और हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका किरदार सारी दुनिया को पता है, ठीक। और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सिर्फ अपने नाम के लिए पाकिस्तान का पैसा, कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा लगा के लैपटॉप और आटा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ठीक। अपने पैसों से क्यों नहीं दे रहे जो उन्होंने पाकिस्तान का खरबों डॉलर छुपाए हुए हैं। छुपाए हुए हैं और बाहर भेजे हुए हैं। ये एक स्पेशल प्रोग्राम था नाजरीन। स्वीडन से हमारे साथ थे अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान की मौजूदा हालात के बारे में बहुत ही प्यारा तबसरा कर रहे थे। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू जी।